What is up guys? Hello, welcome back to another stream. कैसे हो सब लोग? मैं तो आज के लिए एक्साइटेड हूँ. मैंने ऐसे वाला स्ट्रीम कभी किया नहीं है. Tier list. So I'm excited. I don't know how it's gonna go. Let's see. Who are the guests? गेस्ट इसमें नहीं है. बेसिकली टीयर लिस्ट क्या होता है कि हम एक टॉपिक पकड़ेंगे और हम उस टीयर लिस्ट में लोगों को डालेंगे उसमें, उस टीयर में. हाँ, ये रहा कम्युनिटी पोस्ट. सो कम्युनिटी में मैंने पूछा था इफ आई मेक अ टीयर लिस्ट वीडियो विद होमीज व्हिच टॉपिक वुड यू लाइक. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट इसको आए, हु कैन बी द बेस्ट विंग मैन एंड विंग वुमन. विंग मैन वाला ही करते, विंग मैन विंग वुमन. आज वो करना है. आई कैन सी द वर्कआउट रिजल्ट. तो लग रहा है क्या मैं वर्कआउट कर रही हूँ. एनीवे गाइस, चलो. तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे कलेक्ट करके प्रिपेयर किया है फॉर द टियर लिस्ट. आई हैव कलेक्टेड लाइक ऑब्वियसली मोस्ट पीपल यहाँ पे जो है गॉड लाइक है, बट अपार्ट फ्रॉम गॉड लाइक मेरे कुछ बाहर के फ्रेंड्स को भी मैंने ऐड किया है जस्ट टू मेक इट लाइक अ लिटिल फन एंड इंटरेस्टिंग. तो आज का टॉपिक है इन सब में से हु कैन बी द बेस्ट विंग मैन विंग वुमन. दिस ऑब्वियसली डजंट अप्लाई टू मी पर्सनली. ये मेरे खुद के लिए नहीं है बिकॉज अगर वो होता देन ऑल ऑफ दीस पीपल स्टफ बिकॉज आई एम ऑलरेडी सिंगल. तो मेरे खुद के लिए एप्लीकेबल नहीं है. मेरे पे आए तो मुझे विंग मैन विंग वुमन की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैन get a guy on my own. Please. Just kidding. That's the biggest bullshit I have ever bullshitted. मेरे में वो है ही नहीं कि मैं खुद के लिए बात करूँ कभी. फिफ्थ 9 पोस्ट में कौन है फिर? अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार बता देती हूँ. This is Hades. This is Jelly. Suhani Shah. She's my friend. She's not in Godlike, but I had to add her because she's chill. She's a friend. Zigord, Dobby, Amar, Raka. Raka is not in Godlike, but obviously I had to add him because he's a friend. Soham, SSR, Guru, Harshi, Zaya, Punk, Sim, Neutrino is from the CODM, Godlike CODM team. Lols, Mizo, Shriman, Admino, Ukrainsan, Frontin, Jonathan, Samar. ठीक है. और ये रैंडमली ऑर्डर है. ये मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है इसको. एड दीपक कलार. बकवास मत करो, सीरियसली पूछ रही हूँ मैं. So, पहले में है हेडीज. हेडीज के मामले में मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका तो पता नहीं, बट आई हैव एक्सपीरियंस इट द अदर वे. लाइक मैं उसकी विंग वुमन बनी हूँ एंड आई हैव एब्सोल्युटली नेल्ड इट, लाइक एब्सोल्युटली किल्ड इट. बट मेरे को लगता है अगर मैंने उसको बोला बाय चांस मुझे ये पसंद है तो क्या करेगा वो बोलेगा अरे तेरा छोड़ना मेरी सेटिंग करा. उसको अपना ही रहता है, उसका फुल टाइम सेल्फ फोकस्ड है वो. उसका मेरा फोकस ही नहीं रहेगा बिकॉज ही विल बी लाइक मेरा सेटिंग कर, अपना छोड़ दे. सो उसको आई थिंक हम डालेंगे मिड टियर पे बिकॉज आई डोंट थिंक एज अ विंग मैन ही विल डू सच अ ग्रेट जॉब. सो वी विल पुट हिम इन मिड. जेली. जेली का क्या लगता है चैट? जेली अच्छा विंगमैन होगा? जेली स्टार्टिंग में एकदम ऐसे होता था कि एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम लाइक एक्सट्रोवर्ट था. आई थिंक द फर्स्ट डे आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड कम इन द बूट कैंप. वो आया फर्स्ट डे एकदम अरे हाय आई एम जेली ऐसे एकदम ब्राइट स्माइल के साथ और एकदम अच्छी, मतलब मुझे अच्छी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी लगी उसकी क्योंकि ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का ऐसे होता नहीं है, सबके सब इंट्रोवर्ट भरे पड़े. सुहानी शाह. Suhani Shah is damn chill. I have hung out with her many times and I think she'll wing woman के उसमें she'll do an amazing job because I'm very comfortable with her also. Like I talk to her like she's my एकदम chuddy buddy and मेरे को लगता है मेरे को उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो mind read करके मेरा guess कर लेगी. So I think Suhani Shah will be एकदम goat. Like she'll kill it. She'll just get me. If I find a guy cute, she'll just kill it with that. See God. जीगॉड क्या रहेगा गाइस? क्या लगता है जीगॉड कैसा विंगमैन रहेगा? जीगॉड स्टार्ट में बहुत टाइम तक एकदम शायद अभी थोड़ा कंफर्टेबल है, थोड़ा मुंह खोल के बात कर लेता है. कौन से टियर में जाना चाहिए जीगॉड को? जीगॉड के साथ लाइक आउटसाइड बूट कैंप इन ग्रुप्स वी हंग आउट. ही इज बीन चिल only. S category, S बोल रहे हो तुम लोग. हाँ, even I feel he won't suck for sure. Like ऐसे मतलब मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन लड़कों में से भी किसी ने उसको बोला तो आई थिंक वो अच्छा काम कर लेगा. बात करना, उसकी सोशलाइजिंग स्किल्स इज ऑल्सो डिसेंट. सो गोट में तो नहीं जाएगा, उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है जीगॉड. एस में जाएगा वो. डॉबी का क्या सीन रहेगा? डॉबी का मैं बताती हूँ. तो डॉबी का रिसेंटली हम लोग गए थे मेटा इवेंट में, इंस्टाग्राम मेटा इवेंट. वैसे आज सच कुछ हुआ नहीं है बट
बट वहाँ पे वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल। अभी आप लोगों को जैसे पता है कि मैं पहले गेमिंग से पहले लाइफस्टाइल क्रिएटर भी थी, तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड गेमिंग ऑल्सो, लाइक अदर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, कॉमेडी इन्फ्लुएंसर्स, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स। तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करा रही थी, लोगों से मिला रही थी, और वो एकदम कॉन्फिडेंटली बातें कर रही थी और कंफर्टेबल हो रही थी। उसकी सोशलाइजिंग स्किल्स बाकी से तो अच्छी है। इनफैक्ट हमने एक दो तो बहुत अच्छे ही दोस्त बनाए, उनके साथ ही हम हैंग आउट कर रहे थे मेटा पार्टी में। So I think she's amazing with like socializing and she gets comfortable. So I think she can also be in the GOAT category. I think she'll kill it. मेरे को लग रहा है ऐसे। अमर के ऊपर कमेंट करने मुझे डर लग रहा है। अमर कैसा होगा? आई थिंक अमर एज अ विंगमैन वुड बी। आई हैव नेवर डन दीज टॉक्स विद दीज गाइस। यूजुअली हमारा ऑलवेज वर्क रिलेटेड होता है, एंड वर्क नहीं है तो चिल रिलेटेड होता है। अमर बोलेगा चुप करो, ये सब बंद करो, काम पे ध्यान दो, स्ट्रीम करो, कंटेंट बनाओ, ये सब क्या है, ऐसे करेंगे हमारा, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट जितना आई नो हिम। सो आई थिंक वील कीप इन द मिड कैटेगरी इन विंगमैन, बिकॉज वो यूजुअली ऐसे हमें वर्क रिलेटेड, फोकस रिलेटेड, डायरेक्शन जोन में जाते हैं, विच इज गुड एक्चुअली, नॉट बैड। राका, इतनी हंसी आ रही है भाई मेरे को इमेजिन करते हुए। राका का क्या रहेगा गाइस? राका, आई थिंक फर्स्ट आई विल एवर टेल हिम आल्सो दैट लिसन, आई लाइक दिस गाय, कैन यू हेल्प मी स्पीक टू हिम? ही विल बी लाइक, फर्स्ट तो ही लाफ, देन ही से तुम्हें क्या जरूरत है कि मेरी, खुद जाके बात करो। ही विल डू दैट। राका इज द गोट कैटेगरी में रहेगा। So I think we put him in GOAT because I think this position suits him. On which rank would you put your channel? My channel? I think me, अगर मैं होती तो इसमें मैं तो GOAT bro, मैं तो बेस्ट हूँ। So SSR बहुत मिस्चीवियस है गाइस। लाइक एक इंसिडेंट ऐसा है कि हम लोग जब लोनावला गए थे, हम सब गॉड लाइक की टीम कंटेंट बनाने, हम सब डिनर के लिए गए थे। मैं, जॉनथन, डॉबी, SSR, फ्रॉन्टिन एंड हेडीज। ठीक है, हम लोग को ऐसे मस्ती चढ़ी थी कि हमको कोई हॉरर प्लेस एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये इसने और जॉनी ने प्लान बनाया कि वो लोग दोनों एक जगह पे फोन रखेंगे और रख के आएंगे, एकदम अंधेरे, एकदम सुनसान गली थी, और हम जाएंगे और वो फोन लेकर आएंगे। तो वो लोग गए, रख के आए। फिर जब हम गए वहाँ पे एकदम डरावनी सुनसान, और जब हम वापस आए, वो गाड़ी लेके चला गया। SSR जॉनी को गाड़ी में बिठा के चला गया, हमको सुनसान शेडी हॉरर जगह पे बीच में छोड़ के। एंड हमारा जो होटल था वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस वाज लाइक 15-20 मिनट। देन वी वॉकड आवर वे आउट, बट आई थिंक ही इज सो मिस्चीवियस एंड सो दिस थिंग। थैंक्स। तो वो कुछ ना कुछ मस्ती करके करेगा, मुझे लग रहा है। सो आई थिंक वील पुट हिम इन एस कैटेगरी में डाल देंगे उसको। गुरु फुल टाइम ऐसे कहता रहता है, यार मैं तो सिंपल आदमी हूँ यार, मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो सिंपल यार, मुझे ये सब नहीं होता यार, मैं तो सिंपल। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ही हैज डन लव मैरिज, नो, गुरु हैज डन लव मैरिज, सो ही माइट बी डिसेंट, बट I think he'll be very simple. He'll not get involved in all this. We'll put him in D. हर्षी एक्चुअली IRL में बहुत ज़्यादा फनी है। आई डोंट नो, उसका स्ट्रीमिंग वाला जो इमेज है पूरा अलग है। स्ट्रीम पे वो हाय गाइस, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे बात करती है, बट IRL इन जनरल हर ह्यूमर इज लाइक वेरी फनी एंड शी इज सुपर एंटरटेनिंग। सो आई थिंक शी हैज पोटेंशियल। आई थिंक गोट के नीचे और एक चाहिए, हैज पोटेंशियल कैटेगरी चाहिए मुझे, जिसमें जाएगी हर्षी को कंट्रोल चाहिए थी, सक्स में डाल कंट्रोवर्सी चाहिए थी हर्षी को। जाया के साथ मेरे साथ ऐसे कभी वैसे वाली भी भंगाउट एंड चिल्ड अ लॉट, कभी ऐसे विंगमैन विंगवुमन वाली ऐसी बातें नहीं हुई है। बट जाया आई थिंक एम्बीवर्ट है, वो इतनी विंगवुमनशिप कर पाएगी नहीं, आई डोंट नो, वो थोड़ा सा अपने में अपने रहती है, उसके लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके ज्यादा वो आई थिंक अननोन्स के साथ इतना, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट साइड ऑफ हर, सो I will put her in D. I think वो भी थोड़ा हाँ गुरु के जैसे अपने में वैसे वाला जोन है। पंक का क्या रहेगा गाइस? तुम लोग मेरे से तुम लोग जानते होगे पंक को। पंक को किस कैटेगरी में डाले हम? पंक तो इतना ये है कि वो तो मूवी नहीं देखता, वो ऐसे गेम में ये रहता है। मेरे पास्ता वाले वीडियो में भी मेरे को उसको पकड़ के ऐसे, उसमें भी वो गेम खेल के एटीट्यूड मार के दिख रहा था, तो मुझे लगता है वो महा इंट्रोवर्ट है, उससे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता पंक से हो पाएगा। तो पंक को हम सक्स कैटेगरी में डालेंगे। पहला पर्सन सक्स कैटेगरी में जाते हुए। सेम आई थिंक इज स्वीट। सिम कैन टॉक है, सिम बात कर लेता है स्वीटली ऐसे हंस के। ही सीम्स लाइक ही कैन बी अ रियली नाइस फ्रेंड आल्सो। सो सिम को हम डालेंगे हैज पोटेंशियल कैटेगरी में। आई थिंक न्यूट्रिनो सीम्स वेरी चिल। थियोरियम बॉयज में से मेरे को सबसे ज्यादा लाइक एक्सट्रोवर्ट ये लगता है। ही टॉक्स एंड ही डज मस्ती एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक ही हैज वेरी गुड पोटेंशियल टू बी लाइक अ ग्रेट विंगमैन, सो वी विल पुट न्यूट्रिनो इन द एस कैटेगरी।
लॉल्स कौन सी कैटेगरी में आएगा गाइस? लॉल्स तो महा इंट्रोवर्ट है। लॉल्स इतना बात भी नहीं, स्ट्रेंजर से तो पूछो ही मत। नोन लोगों से भी कम बात करता है वो, एटलीस्ट गर्ल्स के साथ। बॉयज के साथ उसका रहेगा। विंगमैन वाइब्स उससे मेरे को नहीं लगता वो बात कर पाएगा। मेरे को लगता है वो बहुत नर्वस रहेगा। अगर उसको किसी अपने गाय फ्रेंड ने भी बोला कि आई लाइक दैट गर्ल, गो स्पीक टू हर, आई थिंक ही विल बी सुपर नर्वस एंड ही इज लाइक मैं नहीं, तू खुद ही बात कर ले, ऐसे टाइप को बोलेगा। तो आई थिंक वी विल पुट हिम इन डी कैटेगरी। मीजो, क्या लगता है गाइस, मीजो कौन से इसमें आएगी? मीजो के साथ आई एम हंग आउट, शी इज चिल, शी इज फन, ओके। आई एम हंग आउट विद हर बिफोर, शी इज आई थिंक ओके टू टॉक विद पीपल आल्सो, शी हैज अ कॉन्फिडेंस, सो नॉट बैड। आई थिंक शी विल डू अ डिसेंट जॉब। ऑल्दो मेरा उसके साथ भी ऐसे कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बिंग वुमन टाइप्स एंड एवरीथिंग, बट शी इज फन, शी इज चिल टू हैंग आउट विद। तो एस के नीचे नहीं, मिड में तो नहीं आती है वो। आई थिंक शी विल बी इन अ पोजिशन वेयर शी हैज पोटेंशियल ब्रो। श्रीमान भाव, श्रीमान भाव का मेरे को नहीं पता भाई, श्रीमान भाव का आपको, आप लोग ही बोलो। श्रीमान भाव इस साथ तो मैंने कभी ऐसे इतना ज्यादा हैंग आउट किया नहीं है। यूजुअली हम शूट्स एंड ऑल में ही मिले हैं। ही इज बीन एब्सोल्युटली स्वीट। ही शॉट दैट रील आल्सो विद मी, वो डांस वाला। ही नेवर डज डांस स्टफ एंड एवरीथिंग। ही वाज सो स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, एब्सोल्युटली लव हिम। सो आई थिंक विंगमैन टाइप भी वो अच्छे हो गए। आई थिंक उनके जो गैंग ऑफ बॉयज जिनके साथ वो हैंग आउट करते हैं, अगर उनमें से किसी ने बोला भाव मेरे को ये लड़की अच्छी लगी, आई थिंक वो फुल सपोर्ट देंगे, फुल लाइक व्हाटएवर ही कैन सपोर्ट, बिकॉज ही इज लाइक अ रियली नाइस फ्रेंड आल्सो। सो आई थिंक ही विल कम इन द गोट कैटेगरी। एडमिनो, स्पोर्ट्स बॉयज का तो बहुत टफ है यार, सब इतने इंट्रोवर्ट से। एडमिनो भी मेरे को लगता है इज सुपर इंट्रोवर्ट, डजंट टॉक मच। एडमिनो विंगमैन टाइप आई डोंट थिंक इतना वाइब पास करेगा, सो आई थिंक मिड में डालते हैं, क्योंकि वो सुपर इंट्रोवर्ट है, सुपर अपने में रहता है एटलीस्ट जितना आई थिंक। तो वी पुट हिम इन मिड। फुकरा इंसान इज माय फ्रेंड सिंस इयर्स, आई नो हिम सिंस like 5-6 years, even before gaming we've been friends. He's very nice, very down to earth. He's a nice friend also. मेरा उसके साथ ऐसे कुछ हुआ नहीं है, but I think अगर मैं उसको by chance कभी बोलूँ कि ऐसे ऐसे सीन है, I think he'll definitely help me out. So I think he has. Let's put him in has potential. He has good potential. Thornton. क्रॉन्टन को कौन सी कैटेगरी में डालना है? क्रॉन्टन कैसा रहेगा गाइस एज अ विंगमैन? क्रॉन्टन का एक चीज तो मैंने नोटिस किया है, उसको अगर कुछ बोलते हैं, कभी कभी ही लिसन्स एंड टॉक्स अबाउट द टॉपिक, कभी कभी ही कंप्लीटली इग्नोर द टॉपिक एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स ओनली। ठीक है, मतलब मैं साउथ के बारे में बात कर रही हूँ, सडनली टॉक अबाउट द नॉर्थ एंड द ईस्ट एंड द वेस्ट, जबकि द एक्चुअल टॉपिक वाज सपोज्ड टू बी लाइक द साउथ। तो आई थिंक क्रॉन्टन विल डू इट इफ ही वांट्स टू एंड ही विल इग्नोर इट इफ ही वांट्स टू। वी विल पुट हिम इन द एस कैटेगरी। जॉनथन मेरी बात तो पूरा टाइम मेरे को पूछता रहता है, क्या कर रही है, कोई मिला कि नहीं, कोई है कि नहीं ब्रो, कोई पटाया कि नहीं तुमने, ऐसे पूछता रहता है फुल टाइम। सो आई थिंक इफ आई टेल हिम दैट आई नीड हेल्प, आई लाइक दिस गाय, आई थिंक ही विल बी सो डाउन टू लाइक हेल्प मी आउट, बिकॉज आई थिंक ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मी हैविंग समवन, ही विल बी एक्साइटेड। सो आई थिंक वो रहेगा। एंड मेरी बात नहीं हो रही, इन जनरल आई थिंक बॉयज अगर उसको पूछे कि वो हेल्प तो कर लेगा, इज अ नाइस फ्रेंड। वी विल पुट हिम इन गोट। आई थिंक ही विल डू अ ग्रेट जॉब एट अ विंगमैन। गोट, हाँ वही। समय का एक स्टोरी बताती हूँ मैं। समय इज नेक्स्ट। हम लोग यूरोप गए थे, वहां पे तो मैंने समय को हेल्प पूछा भी नहीं, ठीक है। समय वुड जस्ट रैंडमली, वहां पे हम लोग ऑब्वियसली इतने सारे लोगों को मिले, इतना हमारा बातचीत हुआ, इतने लोगों से हुआ, इतने ये वो, तो वहां पे किसी के साथ भी मेरे को जोड़ रहा है, किसी के साथ। कोई वेटर है, रेस्टोरेंट में वेटर है, वेटर अच्छा लगा, उसको क्यूट लगा रहेगा, स्मार्ट, चली जा इसके साथ, चली जा। कोई वॉचमैन है, कोई देखेगा नहीं। एक तो अंकल था, कोई डिवोर्सी अंकल था, उसके फ्रेंड का फ्रेंड, चली जा इसके साथ, चली जा इसके साथ, अरे जा जा जा, क्या जॉब है, ये है वो है। तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली पुट हिम एट सक्स में डालना है मुझे, बट ठीक है, लेट्स नॉट बी दैट रूड, बिकॉज़ ही इज लिटरली लाइक सो टेरेबल एट मैच मेकिंग। नेक्स्ट मिली के साथ भी मैंने कभी विंगमैन, ऑल्दो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोग ने ये सब किया नहीं है, वी ऑलवेज हैंग आउट अलग से, वी लाइक टू चिल, डू आवर ओन थिंग्स। सो बट इफ आई टेल हर, वो मेरे से भी ज्यादा इंट्रोवर्ट है, लाइक कंपेयर टू मी एंड मिली। अगर आप पूछो किस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है किसी स्ट्रेंजर से बात करके ये करना, मेरे में ज्यादा है, मिली में इतना नहीं है, शी इज सुपर शाय एंड इंट्रोवर्ट। सो वी विल पुट मिली इन लाइक मिड, बिकॉज बीइंग वुमन टाइप्स आई हैव नॉट सीन और एक्सपीरियंस समथिंग ग्रेट विद हर। Being her such a good friend, I'm single since a long time, मतलब she's definitely not that great of a wing woman. Crow मेरे को लगता है, क्रो इतना मुफट है, अगर उसको किसी ने
बोल दिया कि ऐसे से, वो सीधा जाके बात करेगा और ये नहीं पता कि जो भी वो बोलेगा वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सीधा जाके बात करेगा। पहले एक ओपनर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी फ्रेंड को बोला दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, थोड़ा ओपनर होना चाहिए, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम एंड एवरीथिंग। आई थिंक वो सीधा जाके बोल देगा कि ये आपको लाइक करता है, ये आपको लाइक करती है, ऐसे ऐसे। तो आई थिंक सोशलाइजिंग ट्रेनिंग में भी थोड़ा उसका वो रिक्वायर्ड रहेगा। तो लेट्स पुट हिम इन मिड। हैवान, आई हैव सीन हिम एट पार्टीज, उसको भी थोड़ा सोशलाइजिंग थोड़ा सा है, उसका थोड़ा फनी है उसका पार्टीज में सोशलाइजिंग। सो लेट्स पुट हिम इन डी। आई थिंक या गाइस, दिस इज द tier list that we made. Who can be the best wingman wingwoman from GOAT, has potential, S, mid, D and sucks. So yeah, this is the whole, yeah, I think decent job तो किया है मैंने मेरे हिसाब से, नॉट बैड। आई होप आप लोगों को मजा आया हो इसमें, हमने सक्सेसफुली ये कर दिया है। होप यू गाइस एंजॉयड, वाज फन। नेक्स्ट ईयर कैटेगरी मैं मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, सो स्टे अपडेटेड ओवर देयर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। अभी बाय, लव यू गाइस।